हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिंह अभिषेक क्लास 9th के साइंस का केमिस्ट्री का पहला लेसन लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। क्लास 9th की जो केमिस्ट्री पोर्शन है, केमिस्ट्री है, उसका पहला लेसन क्या है? उसका पहला लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, पहला लेसन का नाम क्या है? जो रसायन विज्ञान है, विज्ञान में जो एक भाग है, विज्ञान का एक पार्ट है। विज्ञान को हमें 3 भागों में पढ़ना है। इसको मैंने पहले बता दिया है आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। ठीक, तो रसायन विज्ञान का पहला लेसन क्या है क्लास 9th का, यूपी बोर्ड का? हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, तो हम इस लेसन का अध्ययन करेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई उतनी अच्छी से नहीं हो पा रही है, तो हम लोगों के पास जो भी साधन है हम इसका यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हम इस लेसन को आज पढ़ेंगे, इस लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम जानते हैं पदार्थ के बारे में। ठीक, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ। ठीक, पदार्थ, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, द्रव्य भी बोल सकते हैं इसको, और इसको मैटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक, वो गांव वाला मैटर नहीं समझ लीजिएगा ना, जो कहते हैं वहाँ बहुत बड़ा मैटर हो गया था, हम वहीं रुक गए थे। वो वाला मैटर नहीं है। बड़ा वाला मैटर मत समझिएगा इसको कि बहुत बड़ा मैटर हो गया था, हम वहाँ चले गए थे। ठीक, वो मैटर नहीं है, ये दूसरा मैटर है। देखते हैं इसको क्या है ये पदार्थ। पदार्थ है क्या? पदार्थ किसको कहा जाता है? ठीक, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आपसे प्रश्न करूं कि ये ब्रह्मांड किससे बना है? ठीक, ये पूरा यूनिवर्स, पूरी सृष्टि, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड किससे बना है? ठीक, तो आप क्या कहेंगे? ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम कहें कि ब्रह्मांड में क्या क्या है, ब्रह्मांड में क्या क्या है, ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप कहेंगे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रह्मांड में हमको इस पृथ्वी पर मनुष्य दिखाई दे रहा है, इस पृथ्वी पर हमको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, घास चरते हुए जानवर दिखाई दे रहे हैं, कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, बिल्ली दिखाई दे रही है, वाहन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आप। ठीक, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आप। लेकिन अगर कहा जाए कि इस ब्रह्मांड में क्या है, तो इस ब्रह्मांड में सिर्फ 2 चीज़ें हैं। चीज़ तो नहीं कहेंगे, विज्ञान में चीज़ जैसा शब्द कहीं नहीं लिखा है। ठीक, या कहें कि ब्रह्मांड 2 अवयवों से मिलकर के बना है। ठीक, ब्रह्मांड 2 अवयव से मिलकर के बना है। ठीक, क्या बोल सकते हैं? ब्रह्मांड किससे बना है? ब्रह्मांड 2 अवयव से बना है। ठीक, तीसरे अवयव की खोज आज तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं कर पाया है। ठीक, अभी तक जितनी खोजें हुई हैं ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड के कंपोजिशन के बारे में, कंपोजिशन का मतलब निर्माणकारी इकाइयाँ, कोई चीज़ जिससे मिलकर के बनती है। ठीक, अवयव का मतलब यही होता है। जिस तरीके से कोई बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग में क्या है? सीमेंट, मोरंग, सरिया। ठीक, वो अपनी वाली बिल्डिंग, वो सरकारी बिल्डिंग नहीं सोचिएगा,
वहाँ केवल मोरंग नहीं, वहाँ पे केवल बालू लगा देते हैं। ठीक, वो अपनी बिल्डिंग सोचिएगा, वो सरकारी बिल्डिंग के बारे में नहीं कह रहा हूँ। ठीक, उसमें मोरंग, सीमेंट, लोहा जो भी कुछ है इस्तेमाल किया गया ना, तो क्या है उसका कंपोनेंट्स है वो। ठीक, वो उसका कंपोनेंट्स है, कंपोजिशन है वो। ठीक, जैसे कोई आप 5 रुपए का नमकीन भी खरीदते हो ना, बिस्किट खरीदते हो, तो उस पर लिखा रहता है कंपोजिशन। लिख पढ़िए उसको, कभी ना कभी पढ़ते नहीं हैं, उसको पढ़िए। ठीक, उस पर लिखा होगा कार्बोहाइड्रेट इतना ग्राम पर 100 ग्राम में इतना ग्राम है, प्रोटीन इतना है, विटामिन इतना है, मिनरल्स, एनर्जी इतना कैलोरी है। वो क्या हो गया उसका कंपोजिशन, कंपोनेंट्स। ठीक, अवयव किससे मिलकर के बना है? तो हमारा ब्रह्मांड 2 अवयव से बना है। ठीक, इस ब्रह्मांड में है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। इस ब्रह्मांड में 2 चीज़ें हैं। क्या है? एक है क्या, एक है भैया इसमें, एक है क्या इसमें, एक है पदार्थ। एक क्या है? पदार्थ। ठीक, पदार्थ है। एक क्या है? पदार्थ। ठीक, एक है इसमें मैटर और एक क्या है? एक है ऊर्जा। ठीक, क्या है? ऊर्जा। इन दोनों का ही राज है इस ब्रह्मांड पे, पूरे ब्रह्मांड पे इन्हीं दोनों का राज है भैया। ठीक, इन दोनों के अलावा कोई है नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में। ठीक, अगर आपको लगता है कि आप भी हैं इस ब्रह्मांड में, तो आपकी सोच गलत है। ठीक, मैं भी पदार्थ हूँ। ठीक, मैं भी पदार्थ हूँ, मैं भी कार्बोहाइड्रेट। ये जो बॉडी दिख रही है ना, ये क्या है? ये क्या है? मैं पदार्थ हूँ ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, वाटर से मिलके मैं बना हूँ, मैं भी पदार्थ हूँ। ठीक, यही तो है पदार्थ और ऊर्जा, 2 चीज़ें हैं इस ब्रह्मांड में। ठीक, अब हम बात करते हैं कि पदार्थ है क्या। ठीक, बात करते हैं पदार्थ क्या है। पदार्थ किसको कहेंगे? पदार्थ किसको कहेंगे? ब्रह्मांड का वह अवयव, 2 अवयव हैं, एक पदार्थ और एक ऊर्जा। अब पदार्थ कहेंगे किसको, ऊर्जा कहेंगे किसको, ये देखना है। ठीक, पदार्थ क्या है? ब्रह्मांड का वह अवयव जो स्थान घेरता हो। क्या करता हो? जो स्थान घेरता हो। ठीक, जैसे आपने अपनी बुक रख दिया तो बुक ने उतना स्थान घेर लिया। ठीक, हम खड़े हो गए यहाँ पे, हमने इतना स्थान घेर लिया। ठीक, आपके घर की दीवार खड़ी हो गई, बन गई बिल्डिंग, आपने उतना स्थान घेर लिया। ठीक, कोई भी आपको चलते उठते बैठते सोते जागते कोई अगर दिखे कि स्थान घेर रहा है वो, ठीक, तो आप समझ लीजिए कि वो पदार्थ है। ठीक, क्या है वो? पदार्थ है। ठीक, लेकिन घर में किसी को पदार्थ नहीं बोलिएगा, नहीं मार भी पड़ सकती है। फिर मत कहना कि सर कब बोले थे। पापा कह दो पदार्थ, मम्मी कह दो पदार्थ, ऐसा नहीं बोलने का। मतलब पदार्थ हैं वो, इतना जानते रहिए, लेकिन कहिएगा नहीं घर में कि बोल दो पदार्थ हैं, हाँ हो पदार्थ खाना दे दो, ऐसा नहीं बोलने का। जो स्थान घेरता हो, ठीक, माइंड में नोट कर लीजिए, जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो वो क्या है? पदार्थ। ठीक, और क्या गुण है इसमें? स्थान घेरने के अलावा, स्थान घेरने के अलावा क्या गुण है? द्रव्यमान और भार हो, द्रव्यमान हो और भार हो। ठीक, तो इसको हम पदार्थ कहेंगे। और गुरुत्व का गुण हो, किसका गुण हो? गुरुत्व का गुण हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। ठीक, तो पदार्थ की परिभाषा क्या हो गई? पदार्थ की परिभाषा यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक, पदार्थ की परिभाषा यहाँ से निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। ठीक, पदार्थ क्या है? ब्रह्मांड का वह अवयव जो स्थान घेरता हो। ठीक,
या जिसमें स्थान घेरने का गुण हो, जिसमें स्थान घेरने का गुण हो, द्रव्यमान हो और गुरुत्व का गुण हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक, नहीं है तो नहीं कहेंगे। ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें स्थान घेरने का गुण हो, द्रव्यमान या भार हो और गुरुत्व का गुण हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। मैटर, इंग्लिश में मैटर बोलेंगे। ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर और सबस्टेंस। ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाइज द स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। ब्रह्मांड का वह अवयव जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें गुरुत्व का गुण हो, वही क्या है? पदार्थ है। ठीक, वही क्या है? पदार्थ है। हम स्थान घेरते हैं, हम में भार है, हम में गुरुत्व का गुण है, हम पदार्थ हैं। बस सिंपल सी। ठीक, लेकिन किसी आदमी को चलते फिरते पदार्थ मत कहिएगा। ठीक, नहीं वो झपड़िया सकता है। उसके बाद आते हैं ऊर्जा पे। ठीक, ऊर्जा पे आते हैं उसके बाद। ऊर्जा में क्या है? ऊर्जा ना तो स्थान घेरती है, ऊर्जा में ना तो द्रव्यमान है और ऊर्जा में ना तो गुरुत्व का गुण है। ये कोई गुण ऊर्जा में नहीं है। ठीक, ये कोई गुण ऊर्जा में नहीं है। ठीक, ऊर्जा है क्या? ऊर्जा है क्या? किसी पदार्थ की कार्य करने की क्षमता, किसी पदार्थ की कार्य करने की क्षमता। ठीक, पदार्थ में जो कार्य करने की क्षमता है उसी को ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, वो पदार्थ कितना कार्य कर सकता है, उसमें कार्य करने की कितना क्षमता है। ठीक, ऊर्जा के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। ठीक, इम्पॉसिबल। सपने में मत सोचिएगा कि बिना ऊर्जा के हम कोई कार्य कर सकते हैं। ठीक, अगर आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं और जीवित हैं तो आपको जीवित रहने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। ठीक, यानी ऊर्जा के बिना कोई काम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। सोचना भी नहीं कि बिना ऊर्जा के हम कोई कार्य कर सकते हैं। और आपको हम बता दें थोड़ा सा, क्या बता दें? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। ठीक, ना तो हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा बना नहीं सकते। ठीक, और ना ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक, ऊर्जा के रूप को बदल सकते हैं लेकिन ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते। ठीक, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते और खत्म ही नहीं, ऊर्जा को बना भी नहीं सकते। ठीक, अर्थात ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, बल्कि
एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक। और ऊर्जा जब अपने एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो वहाँ पे कोई कार्य होता है, ठीक। वहाँ पे कोई कार्य होता है, कोई कार्य करना है, कोई कार्य संपन्न करना है, ठीक। इस ब्रह्मांड में जितनी क्रियाएं हो रही हैं उन सभी क्रियाओं में ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, ठीक। जैसे हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से हम सभी कार्य कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक। एनीथिंग, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक। झगड़ा कर रहे हैं, ठीक, जो सबसे आसान काम है। कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करने के लिए ऊर्जा चाहिए 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 चाहिए, ठीक। तो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, ठीक। और उस परिवर्तन में कोई कार्य हो जाता है, ठीक। जैसे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, यानी प्रकाश रूप में है, प्रकाश ऊर्जा बोला गया उसको, ठीक। प्रकाश संश्लेषण में वो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा बदल गई, ठीक। रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो गई। भोजन हमने खाया, दाल खाया, चावल खाया, हमने जो भी कुछ खाया, ठीक, वो रासायनिक ऊर्जा हमारे अंदर पहुंच गई, ठीक। हमने श्वसन किया, रासायनिक ऊर्जा एटीपी में बदल गई, जैविक ऊर्जा में बदल गई। उस जैविक ऊर्जा का हमने प्रयोग कर लिया किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर लिया और कोई कार्य कर लिए, दौड़ने में, खेलने में, कूदने में, किसी भी काम में। तो ऊर्जा का परिवर्तन होता है, रूप बदलता है ऊर्जा का, ना कि ऊर्जा नष्ट होती है, ठीक। तो इस ब्रह्मांड में केवल दो अवयव हैं, दो अवयव, क्या? एक पदार्थ और एक ऊर्जा, इनके अलावा कोई है नहीं, ठीक। या तो मैटर है या तो एनर्जी है, ठीक। हम लोग क्या है? मैटर, जो हमारी बॉडी है, मैटर, ठीक, जो हमको दिख रहा है और जिससे हम कार्य कर रहे हैं, वो क्या है? ऊर्जा है, ठीक। वो क्या है? ऊर्जा है। बोल रहे हैं ऊर्जा के कारण, ठीक। अब ऊर्जा ना तो स्थान घेरती है, ठीक। जैसे देखिए ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत धारा, ठीक। देखिए इनको, ध्वनि, साउंड, बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं, ठीक। ध्वनि निकलती है तो क्या ध्वनि निकलने के बाद स्थान घेर लेती है? कभी देखिए, सोचिए, स्थान नहीं घेरती है ना। अगर ध्वनि स्थान घेरती होती तो क्या होता? वो जो डीजे के सामने जा जा के गिर पड़ते हैं ना, डीजे पे चढ़ जाएंगे, उस पर, उसके आगे, मतलब क्या बताया जाए, बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस खुशी को। उनके जा पाते, नहीं जा पाते, वैसे जाते डीजे के सामने कूदते, दब जाता, अरे बचाओ हमको, बचाओ हमको, बचाओ हमको। उधर मांगलिक कार्यक्रम चल रहे हैं, उधर लोग दौड़ते, दौड़ पड़ते, कौन दब गया भाई ध्वनि के नीचे? ध्वनि के नीचे कौन दब गया? लेकिन ध्वनि स्थान नहीं घेरती है, ये अच्छी बात है। ध्वनि अगर स्थान घेरती तो डेली जितना बोले रहते उसको भर के डस्टबिन में ले जाके फेंकते, और ये समस्या थी।
गांव के बाहर ध्वनि गंजी रहती, ठीक। आते जाते उधर से, हे देखो ये इनकी ध्वनि है ना, ये वाली ध्वनि उनकी है, जो गाली दिए थे वही है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। अरे ये उनकी ध्वनि है जो उस दिन लड़ रहे थे, ये उनकी ध्वनि है, गंजी रहती, पूरा इकट्ठा रहती, लेकिन ध्वनि स्थान नहीं घेरती है, ठीक। ध्वनि में द्रव्यमान या भार नहीं है, नहीं तो क्या होता। सपोज करिए, कल्पना करिए कि ध्वनि में द्रव्यमान होता, खूब तेज हम बोलते, मान लो कभी कभी मेरी बात तेज निकल जाती है ना पढ़ाते समय, ठीक। बहुत तेज बोल दिया, अरे आगे अरे सब दब गए सर दब गए, धीमे बोलिए, मतलब आगे कोई बोल बैठता ही नहीं, ठीक। प्रकाश भी स्थान नहीं घेरता है, ठीक। इस कमरे में पूरा लाइट है, लेकिन मैं चल के दिखा सकता हूँ, मैं लाइट में चल सकता हूँ, ठीक। देखो मैं लाइट में चल रहा हूँ, ये चल रहा हूँ, लाइट है लेकिन मैं चल रहा हूँ। प्रकाश स्थान नहीं घेरता, ठीक। प्रकाश में द्रव्यमान भी नहीं है, प्रकाश में द्रव्यमान नहीं है, प्रकाश में भार नहीं है, ठीक। प्रकाश में विराम द्रव्यमान नहीं है। यहाँ पे मैं एक वर्ड लगा देता हूँ, विराम द्रव्यमान, ठीक। विराम द्रव्यमान नहीं है। अब विराम द्रव्यमान क्या है मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा, यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझिए। तो ऊर्जा और पदार्थ हम इतना जान लिए आज के वीडियो में, ठीक। जो अगला वीडियो आपको मिलेगा कल, उसमें मैं आपको पदार्थ और ऊर्जा के बारे में संबंध बताऊंगा, पदार्थ के गुण बताऊंगा और पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बताऊंगा, ठीक। आप अपने पदार्थ और ऊर्जा की जो डिफिनीशन है उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।